नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात और आज हमारे खास मेहमान हैं मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। जावड़ेकर साहब, स्वागत है आपका। नमस्ते। मैं मुंबई में था हाल में, बड़ा कब्रिस्तान में। वहाँ पर मैंने देखा कि लोगों में बहुत गुस्सा है और एक बहुत बड़ा सवाल वो ये कि पिछले 15 साल में जिस भी आतंकवादी को सजाए मौत हुई है वो हर एक ही समुदाय का आता है। ऐसा क्यों होता है कि खालिस्तानी आतंकवादी जिसको कि डेथ सेंटेंस होता है या फिर तमिल आतंकवादी वो बच जाता है? इस सवाल का सरकार के पास क्या जवाब है? मुझे लगता है कि आतंकवाद को किसी भी तरह से मजहब से नहीं जोड़कर देखना चाहिए। आतंकवाद का मजहब कोई नहीं होता, वो देश के विरोधी होता है। आतंकवादी होता है और उसको आतंकवादी के तरह ही ट्रीट करना तो चाहिए। की बात हुई एक मिनट, लेकिन और इसलिए आंकड़े देखिए, हकीकत देखिए, 15 साल में 4 एग्जीक्यूशन। वो सवाल नहीं है, ये लॉपसाइडेड डेवलपमेंट है। फिर 75 साल में 67 साल में कितने फांसी हुए, ये क्या तरीका है? तरीका ये है आज़ादी के बाद कितने फांसी हुए, ये मुद्दा है। ये अहम बात है सर, ये अहम बात नहीं है। नहीं, वो कोर्ट एक मिनट, उनको डेथ सेंटेंस होती है, सजा मौत होती है, लेकिन वो बच जाते हैं। नहीं राहुल, आपको पहले आतंकवादी बच जाते हैं। राहुल, आपको सवाल पूछने का अधिकार है, लेकिन जवाब सुनने का भी धाड़स होना चाहिए। धाड़स ये है कि फांसी किसको देना ये सरकार तय नहीं करती, ये कोर्ट तय करती है। और न्याय प्रक्रिया आज राजनीति के तहत नहीं चलती, इतना तो कम से कम आप मान दोगे। अकाली दल आते हैं, राष्ट्रपति से मिलते हैं, कहते हैं कि बलवंत सिंह रजौना को फांसी मत दीजिए, स्टे लग जाती है, सरकार कुछ करती नहीं है। यहाँ पर तो एक ऐसा शख्स है जो कि खुद कह रहा है कि ठीक है मुझे फांसी दे दो, मुझे चिंता नहीं है। राजीव गांधी के चारों हत्यारे बच जाते हैं। असेंबली में पास होता है मोशन जो कहता है कि इनको फांसी नहीं होनी चाहिए। लोग सवाल पूछेंगे कि वो तो कुछ लोग बच जाते हैं जिनको राजनीतिक समर्थन हासिल नहीं। ऐसा नहीं, आधा सवाल नहीं पूछोगे ना, तो आधा सवाल तो आपको प्रियंका को पूछना पड़ेगा, क्योंकि उसने कहा। नहीं, अकाली दल, प्रकाश सिंह बादल, नहीं, किसकी पार्टी है ये? राजीव गांधी का हत्यारों को माफी होनी चाहिए या उनको फांसी नहीं होनी चाहिए, ये तो वहां प्रियंका जाके कही, उसको पूछो। तमिलनाडु की सरकार कहती है कि इन्हें छोड़ दो, इन्हें जेल से निकालने दो। हमने नहीं कहा। नहीं, तमिलनाडु की सरकार ने कहा ना। हमने नहीं कहा। पंजाब की सरकार, पंजाब की सरकार तो आपके एलाइज है। तो उससे क्या होता है, उसमें जो राय अलग होती है तो अलग होती है। नहीं, तो आप क्यों नहीं, चलिए अब याकूब मेमन को फांसी हो गई, आप क्यों नहीं आप प्रकाश सिंह बादल से, सुखबीर बादल से ये कहते कि सबको बराबर फांसी होनी चाहिए? ये देखो, ये कोर्ट के फैसले में हम हस्तक्षेप नहीं करते, नंबर 1। नंबर 2, आतंकी होता है। ये मैं फिर से स्वर ऊपर करके कहूंगा कि हमारे लिए आतंक का कोई मजहब नहीं होता। सर, आप कह रहे हैं कि कोर्ट के फैसले में आप कुछ नहीं करेंगे। मैं आपको बताता हूं कि बलवंत सिंह रजौना के केस में चंडीगढ़ के हाई कोर्ट ने तारीख तय कर दी कि किस दिन फांसी होनी है, लेकिन पटियाला की जेल ने, जो जेल सुपरिटेंडेंट है, उन्होंने उसको एग्जीक्यूट नहीं कहा कि इससे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। 30 साल में ये देखिए, नहीं पहले की बात है, 2010 की बात है। अरे अब आप पूछ लीजिए ना, अब कीजिए कुछ। अरे अब कीजिए, मैंने कोर्ट ऑर्डर करता है या हम ऑर्डर करते हैं? आपने जिस तरीके से हिम्मत दिखाई याकूब मेमन के केस में, बाकी केस में हमने नहीं हिम्मत दिखाई भाई। कोर्ट ने आदेश किया, रात 5 बजे तक जागे, तो हम क्या करें? सर, फिलहाल सरकार ने कोई कार्रवाई की नहीं है। अकाली दल उनको देखो, पहले तो एक समझना चाहिए राहुल, आप आज पत्रकार अगर अच्छा काम कर रहे हो तो इसलिए कर रहे हो कि इमरजेंसी में हम उसके खिलाफ लड़े जो आपका गला घोटता था। और दूसरा कि इंडियन एक्सप्रेस में जब हमला हुआ, मैं वही था, बीजेपी का कार्यालय 100 फीट दूर है। एक मिनट सुन लो, जिसने इतना मुंबई पर घिनौना हमला किया और जिसने 257 लोगों को मारा और 700 से ज्यादा लोगों को जख्मी किया और पूरे मुंबई में दहशत का अमल लाया, उसके लिए कोई सहानुभूति का शब्द हो ही नहीं सकता। चलिए, दूसरा मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्योंकि आपने कहा कि मुंबई में मौतें तो 2 वक्त पे हुई। एक तो बम धमाकों में हुई और साथ ही साथ वहां पर जो दंगे हुए उसमें 900 लोग मरे और उसमें केवल 3 कन्विक्शन हुए, वो भी 1-1 साल की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिली और वो भी फौरन, जो शिवसेना का नेता था उसको फौरन बेल भी मिल गई। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि यहाँ पे तो आपने फांसी दे दी, ठीक किया, अच्छा किया, लेकिन जो वहां पे 900 मौतें हुई उसका क्या? पहले हमने फांसी नहीं दी, फांसी देने का काम कोर्ट करता है। नहीं सर, श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट लीजिए, बता रहा हूं ना, जिसमें बार ये लिखा है, 15,000 पेजेस में लिखा है कि किस तरीके से बाला साहेब ठाकरे ने, शिवसेना ने, पुलिस वालों ने दंगा को भड़काया। 900 मौतें हुई, 3 कन्विक्शन, किसी को भी सजाए मौत।
नहीं हुई। अरुण जेटली ने को हमें एक पूछना इंटरव्यू चाहिए। दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हम राइट अक्यूज के खिलाफ, दंगाइयों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल उन्हें भी सही है। सजाए मौत मिलेगी। बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ हो तो रहा नहीं है। अरे हो तो यानी कोर्ट फांसी देती है, सर सरकार तहकीकात, नहीं देती। तफ्तीश होती है, तहकीकात होती है, उसके आधार पर कोर्ट फैसला सुनाती है। तो कोर्ट के सामने ही मैटर है, हमारे सामने नहीं है। पर ये तो बड़ा कन्वीनियंट है ना सर, जहां पे आप कार्रवाई करना नहीं चाहते आप कोर्ट पे दोष मल रहे हैं। नहीं दोष नहीं, आज फैक्ट बता रहा हूं, आप जाने अनजाने बन रहे हो। 31 पुलिस वालों की जिम्मेदारी पर श्री कृष्णा कमीशन ने सवाल उठाए, सारे के सारे बरी हो गए, जबकि श्री कृष्णा कमीशन ने कहा कि ये इनके खिलाफ सबूत है और कौन उनके खिलाफ। कमीशन के बाद भी एक जांच हुई, 2-3 प्रकार की जांच हुई पर है। कुछ कार्रवाई नहीं हुई ना, तो सर इससे रोष पैदा होता है। लोगों को लगता है कि हिंदुस्तान में कानून बराबरी से नहीं चल रहा है। आपने मुझे पार्लियामेंट के सेशन पर बुलाया था, मैं दोनों पूछूंगा, और उसीलिए मैं उसी का जवाब से शुरुआत करता हूं कि देखो पार्लियामेंट आज ये क्यों नहीं चलना चाहिए। ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं, ये जो पार्लियामेंट के बाहर चर्चा कर रहे हो, वो पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए। हम तो चर्चा के लिए स्वागत कर रहे हैं। पार्लियामेंट पे जा रहे हैं। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं उल्टा कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि पार्लियामेंट चर्चा का स्थान होता है डेमोक्रेसी में, कांग्रेस उसको तहस नहस कर रही है। ये तो वही कर रही है कांग्रेस जो आप क्या करते थे 10 साल आपने क्या किया? नहीं किया सर, यही तो आप करते थे। क्या फर्क है? फर्क है, क्या वो बता रहा हूं। पार्लियामेंट में कार्रवाई को रोकना, स्थगित करवाना, कभी-कभी विरोध करना, ये लोकतंत्र का हिस्सा है। लेकिन तो आप ही के नेताओं को बयान नहीं, है, क्योंकि वो करेक्ट है। ऐसी भरनी नहीं, वैसी भरनी नहीं है, देश भर रहा है और कांग्रेस को लोग थू-थू कर रहे हैं। ये आपको समझना चाहिए। आज कांग्रेस को 206 से वो 44 हो गए, अब ऐसा एटीट्यूड रखेंगे तो 4 हो जाएंगे। सर आप हमला क्या करते थे मनमोहन सिंह पे, मनमोहन सिंह कहते थे कि इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, देश में आग लगी हुई है, प्रधानमंत्री कुछ बोलते नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा? सुषमा स्वराज पे आरोप लगे, वसुंधरा राजे पे आरोप लगने से कोई सच थोड़े होते हैं। यही तो आप पीएम से मांग करते थे, मनमोहन सिंह पीएम थे। ये नहीं करता था क्योंकि वो सच थे खुद क्यों। अरे भाई, मैंने कोयला घोटाला निकाला, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कोयला मंत्री थे, उन्हीं के सिग्नेचर से कोयले का आवंटन हुआ। बीजेपी की उस वक्त लाइन कोयले का आवंटन हुआ। सर बीजेपी की लाइन होती थी, इस्तीफा पहले दो, बातचीत बाद में होगी, बहस बाद में होगी। गलत है, ये गलत है। फौरन आपने अश्विनी कुमार का इस्तीफा मांगा, पवन बंसल का नहीं, वो तो रेड। अरे भाई, सीबीआई के अधिकारी ने जब कहा कि हमारा रिपोर्ट इन्होंने रूम में बिठाकर बदला और वो सच निकला, तो फिर तो उनको तो छिपने के लिए जगह नहीं थी, तो उनको इस्तीफा देना पड़ा। वो हमने ये नहीं कहा कभी, हमने तो जेपीसी की मांग की। नहीं, अगर फर्ज कीजिए सुषमा स्वराज वसुंधरा राजे पे मजबूत आरोप नहीं है आपके हिसाब से, नहीं है, तो पीएम क्यों नहीं कहते कि चलिए जांच हो जाए, जांच हो जाए? काहे के लिए? अरे सर आप कैसे कह सकते हैं आप कुछ भी आरोप लगाओगे और सर, पर जब तक आरोप की जांच नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा कि आरोप में दम है कि नहीं? क्या पता है सर? यही तो बात है ना। कोर्ट क्या है? कोर्ट पे तो मामला गया ही नहीं है। और तो गया नहीं क्योंकि जाने लायक है ही नहीं। अरे वो आप थोड़ी तय करेंगे, कुछ जांच तो करवाइए, इंडिपेंडेंट जांच करवाइए। जनता ने भी तय किया और देखा भी, सब देखा। जनता क्या तय करेगी सर? जांच करवाइए ना। जांच का कोई मुद्दा ही आया नहीं, किसी ने मांग भी नहीं की। सर कांग्रेस मांग कर रही है, नहीं कर रहे, कांग्रेस तो मांग कर रही है कि जांच होनी। अरे इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए। गुलाम नबी आजाद का उन्होंने बोला कि इंडिपेंडेंट, उन्होंने बोला कि रेजिग्नेशन होना चाहिए, क्योंकि जब तक नहीं, जिस तरीके रेजिग्नेशन के बाद आडवाणी जी का ही उदाहरण लीजिए, आप ही की पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जब उन पर जेल हवाला डायरी में आरोप लगे, उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया। जब तक जांच ना हो जाए वापस नहीं। उनके सज्जनता का इस तरह से वो कांग्रेस उपयोग करेगी, जिन्होंने सारी चोरी करके भाग गए। देश का 16 लाख करोड़ रुपए जो चोरी किया, वो कहाँ छिपाया? इसकी जांच होनी चाहिए। नहीं, पर अब पार्लियामेंट में जो डेडलॉक है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि सरकार जो कोशिश कर रही है काम कराने की, वो हो नहीं रहा। अगले हफ्ते आप करेंगे क्या? अगले हफ्ते हम तो प्रयास कर रहे हैं। देखो कांग्रेस ने क्या कहा, एक कंडीशन रखी कि रियल एस्टेट बिल पे सिलेक्ट कमेटी करो। फिर उन्होंने कहा कि भाई जीएसटी पे सिलेक्ट कमेटी करो, हम 10 दिन में दे देंगे। अब उन्होंने समय भी बढ़ाया और लास्ट में जाके उन्हीं के बिल, और अब वो डिसेंट नोट दे रहे। तो ये जो वादा खिलाफी करते हैं, मुकर जाते हैं। राहुल गांधी जी का एजेंडा साफ है कि संसद नहीं चलने देना है। वो कोई लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। पर राहुल गांधी, आप समझ लीजिए, राहुल गांधी कोई लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। वो कोई इमरजेंसी के खिलाफ लड़े नहीं, इमरजेंसी की ही वो एक विरासत है। तो इसलिए ये आपको समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस डेमोक्रेटिक नहीं हो सकती। वो मनमोहन सिंह के आदेश फाड़ते थे और कचरे की टोकरी में डालते थे, तो इनको क्या लोकतंत्र की पड़ी है? उनको कोई लोकतंत्र का लेना देना नहीं। राहुल गांधी के सक्रिय होने से क्या बीजेपी सकते में है? बिल्कुल साथ ही साथ पिछले कई महीनों में राहुल गांधी पहले से बहुत सक्रिय हो रहे हैं। चोट पड़ रही है बीजेपी? नहीं, बिल्कुल नहीं। उल्टा मैंने कहा, उन्होंने एक दिन वाक्य किया
कि नरेंद्र मोदी जी जितना नहीं बोलेंगे हमारा फायदा होगा। मैं तो कह रहा हूँ आज आपके सामने कि राहुल गांधी रोज जितना बोलेंगे उतना हमें फायदा होगा। पर वो जो सवाल उठाते हैं लोग उससे कनेक्ट करते हैं। FTII गए, गजेंद्र चौहान को आपको पता नहीं कल वहां 5,000 से ज्यादा युवाओं ने वो उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। बताइए, बीजेपी का MP है पुणे का, तो वही तो मैं बता गया भी नहीं एक बार FTII के छात्रों से मिलने के लिए। वहां FTI के एक बार अंदर जाओगे तो कितने छात्र है, कितने गैर छात्र है, कौन हॉस्टल में रहता है, बहुत सारी बातें एक के बाद एक सुषमा स्वराज पे आरोप, वसुंधरा राजे पे आरोप, स्मृति ईरानी पर आरोप, पंकजा मुंडे पे आरोप। आपको लग रहा है कि इससे कहीं ना कहीं सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं? इससे विपक्षियों के विश्वसनीयता पर गहरा संकट पैदा हुआ है, क्योंकि मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है, उसको तंग करने के लिए जानबूझकर षड्यंत्र के तहत कांग्रेस छटपटाहट में इस तरह के आरोप बेबुनियाद लगा रही है। ये लोग पता है लोगों को। मोदी प्रधानमंत्री खुद इसका जवाब क्यों नहीं देते? तो जरूरत ही नहीं। क्यों नहीं? हम है ना। अरे सर, PM उन्होंने कहा कि उनकी सरकार है। हाँ, तो पूरी उनकी पर्सनैलिटी के इर्द गिर्द सरकार खड़ी है, तो है, तो उनको जवाब देना चाहिए उनके साथियों पे जो जिसका रेलेवेंट है देश के लिए, जो जरूरी है वो बोलते हैं, रोज बोलते हैं, ठोक के बोलते हैं। देश भर में इन आरोपों की चर्चा हो रही है, अहम नहीं है। मीडिया में चर्चा होती है, उससे देश में चर्चा नहीं होती। नहीं, देश में चर्चा हो रही है सर इन सवालों पर। ये तो कमाल की बात है। आपको सूट नहीं करता तो आप जवाब नहीं देना चाहते, जो बोलना चाहते हैं वो मन की बात रखते हैं, जो नहीं बोलना चाहते वो आते ही नहीं। उल्टा है, मैं तो आपके सामने बैठा हूँ, आपके हर सवाल को जवाब दे रहा हूँ, और मैंने ये भी कहा कि उनको बोलने की जरूरत भी नहीं है, हम ही बोल रहे हैं ना। अब ऐसा लग रहा है कि जो लैंड बिल है, भूमि अधिग्रहण बिल, उस पर सरकार अब पीछे आ रही है। उसको लग रहा है कि गलती कर दी, कंसेंट क्लॉज अब वापस डाला जा रहा है, काफी बिल जो पहले से कमजोर किया जा रहा है। आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं गलती ऐसा नहीं, पहले नहीं, गलती का सवाल नहीं है। आप समझ लीजिए, ग्रामीण भारत के विकास के लिए, किसान के लिए सिंचाई चाहिए या नहीं चाहिए? अब सिंचाई का हमेशा ऐसा होता है कि 100 लोगों की जमीन जाती है, 4,000 लोगों को पानी मिलता है। ये आमतौर पर रेशो होता है। तो 100 लोगों की जमीन जाएगी, अगर उनसे पूछकर ही इरिगेशन प्रोजेक्ट बनना है तो कोई भी इरिगेशन प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। आपको देश का बड़ा विचार करना है, किसान के हित का। नहीं तो फिर आप बिल को डाइल्यूट क्यों कर रहे हैं? आप बिल को पहले से सर, ये पूरी रिपोर्ट आ रही है मीडिया में कि सरकार को लग रहा है रिपोर्ट से आप अभी भी पुराने बिल पे कायम नहीं। ये जरा पार्लियामेंट कांग्रेस चलने दे तो पता चलेगा क्या है। तो आप बताइए ना सरकार क्या करने वाली है। ऐसा है, देखो ये सरकार किसान के लिए समर्पित सरकार है। अहमद पटेल ने बयान दिया कि पिछले 6 महीने में 6 इंच की जमीन भी सरकार ने टेक ओवर नहीं की है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, फायदा फिर इस बिल का? तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो हम कर नहीं रहे उस पर हमें गाली क्यों दे रहे हो? यार भाई, देश के हित के लिए आप किसान के पक्ष में खड़े हो या किसान के विरोध में खड़े हो, ये नहीं लगता है कि सरकार को एहसास हो रहा है कि पॉलिटिकली सुसाइडल है ये? नहीं, इसलिए लैंड बिल पर अब आप मुकर रहे हैं। नहीं, मुकर क्यों रहे? हर राज्य का भी अधिकार है। बहुत सारे रास्ते होते हैं ना, तो राज्यों का भी अधिकार है, केंद्र का भी अधिकार है। पर सच बताइए, आपको लगता है गलती कर दी जिस तरीके से लैंड बिल को धक्का लगाने की कोशिश की, किसानों में, गरीबों में? नहीं, वो कांग्रेस का बिल गलत था, या आज भी मैं ठोक के कह रहा हूं, और कांग्रेस के बिल के खिलाफ कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी बोल रहे थे। ये देश को आगे ले जाने वाला बिल नहीं है। और ये किसने कहा आपको कि सरकारी जमीन अक्वायर करने लगती है? बिल्कुल नहीं करती सरकार। बिल्कुल जब लास्ट उपाय होता है तब एक्विजिशन का मुद्दा आता है। अदरवाइज सारे देश में जो उद्योग आज लग रहे हैं वो तो किसान से परचेस करके, किसान और मालिक के मर्जी से जो होता है आपस की सौदा, उसी के आधार पे होता है, एक्विजिशन पे नहीं होते उद्योग। प्रकाश जावड़ेकर जी, आपने हमें वक्त दिया, अपनी बात रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी प्रकाश जावड़ेकर से आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। साथ ही साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात। तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।